रुद्र और कार्तिक महल से सीधा कुल देवी के मंदिर के लिए निकल पड़े। जहां एक और रुद्र और कार्तिक रास्ते में जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर बाबा साहेब की गाड़ी में प्रत्यक्षा खामोशी से बैठी हुई थी। क्या बात है बहुरिया, बहुत ज्यादा शांत दिख रही हो। जहां तक तुमको पढ़े हैं हम, तुमसे शांत तो नहीं रहा जा सकता। हम अब तुम्हारा परिवार हैं बिटिया, तो तुमको भी हम लोगों के साथ थोड़ा घुलना मिलना चाहिए। और तुम भी शादी के बाद पहली बार घर के बाहर सबके साथ निकली हो, तो खुश रहो। हमको अपना परिवार मान के तो देखो बिटिया, कभी भी दुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद? कैसी शादी बाबा? आपका बेटा तो जबरदस्ती मेरे साथ बंधा था। इस रिश्ते में सिवाय जंजीरों के और कुछ है ही नहीं। हो सकता है कि आपका मान रखने के लिए और आपकी बात मानने के लिए रुद्र कभी कुछ ना कहे, या फिर मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए और ना ही कोई कहने के लिए अपना है, इसलिए मैं भी मुंह ना खोलूं। पर हमारा रिश्ता सिर्फ जबरदस्ती की डोर से बंधा हुआ है। बाबा, क्या आप ये बातें नहीं समझते हैं? प्रत्यक्षा, बाबा साहेब और समर्थ दोनों ही खामोशी से सुन रहे थे। इस पर समर्थ ने प्रत्यक्षा से कहा, बेटा, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ। अगर नागफनी के पौधे को हर दिन प्यार से सींचो और हर दिन उस पर प्यार बरसाओ ना, तो उसमें से भी सुंदर फूल खिलते हैं जिनमें से खुशबू आती है। माना कि रुद्र हम सबसे थोड़ा अलग है, उसका बचपन भी हमेशा दर्द से गुजरा, वो हम में सबसे अलग थलग रहता है, पर हम सब ये चीज़ देख सकते हैं कि तुम्हारे आने के बाद उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। उसे एक मौका देकर देखो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। जिसे आप बदलाव कह रहे हैं, वो सिर्फ उसका तरीका है बातों को संभालने का। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद भी करता है। वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रत्यक्षा, बाबा साहेब और समर्थ बात कर ही रहे थे कि अचानक ही उनकी गाड़ियों को एक धुएं के गुब्बारे ने चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि समर्थ या बाबा साहेब कुछ भी सोच या समझ पाते, अचानक ही नकाब बांधे हुए कुछ लोग गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी पर हमला करते हुए गाड़ी के कांच पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। गाड़ी संभाल कर। बड़े भैया, सामने देखिए। नजारा कुछ ऐसा था कि बाबा साहेब और समर्थ गाड़ी के अंदर थे और धुएं के गुब्बारे ने अचानक ही पूरी गाड़ी को घेर लिया था। ऐसे में कुछ भी आगे देख पाना नामुमकिन था। समर्थ ने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाया, कुछ लोगों ने गाड़ी को घेरा और लोहे की रॉड से गाड़ी के कांच पर चारों तरफ से हमला कर दिया। हमला होते ही समर्थ ने सबसे पहले बाबा साहेब को बचाने की कोशिश की। गाड़ी के कांच चारों तरफ से टूटने पर सबने अपने आप को बचाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। बाबा साहेब की गाड़ी के आगे और पीछे एक एक गाड़ियां थी और उन गाड़ियों पर भी एक साथ हमला किया गया था। बात समझने के लिए काफी थी कि हमलावर किसी भी तरीके से गाड़ियों को रोकना चाहते थे। बाबा! बड़े भैया! अचानक हुए हमले से सभी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस पर समर्थ ने बाबा साहेब के सामने आते हुए उन्हें कांच से बचाने की कोशिश की, जिसमें उनके सिर पर बुरी तरह से चोट आ गई। लेकिन जब समर्थ ने खुद को संभाला और बाबा साहेब के साथ ध्यान दिया, तो पाया कि प्रत्यक्षा गाड़ी से गायब थी और पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। गाड़ी में प्रत्यक्षा की चप्पलें और सामान पड़ा हुआ था। बाबा, बहू गायब है। बहू। समर्थ और बाबा साहेब अपने पास से अपनी गन को निकालते हुए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन आसपास देखने पर उन्हें सिर्फ धुएं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ से गाड़ी में बैठे लोगों के करहाने की आवाजें आ रही थी। जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया था वो कहीं गायब हो चुके थे और उनके साथ में प्रत्यक्षा भी थी। ए समर्थ, तू ठीक तो है ना? हमारी बहुरिया कहाँ है? अपने लोगों को देखो, क्या वो सब ठीक हैं? बाबा साहेब और समर्थ ने अपनी नजर घुमाई। उनके आदमी गाड़ियों से निकलकर उन दोनों के ही पास इकट्ठा हो गए। बाबा साहेब और समर्थ के आदमियों को ज्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि उनकी गाड़ी पर बहुत ज्यादा हमला नहीं किया गया था। बाबा, सब ठीक है। समर्थ अचानक ही जमीन पर लड़खड़ा कर बैठ गया। समर्थ ने अपने हाथ को जब अपने सिर की तरफ बढ़ाया, उसने पाया कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। इस पर बाबा साहेब ने समर्थ से चिल्लाते हुए कहा, ए समर्थ,
तुझको तो बहुत चोट आई है रे। हमारी बहुरिया, वो लोग उसको ले गए। बाबा साहेब ने अपने कंधे से अपने गमछे को उतारकर समर्थ के सिर पर लगे घाव को जल्दी से बांध दिया ताकि खून ज्यादा न बह पाए। बाबा साहेब अपने आदमियों को देख ही रहे थे कि तभी वहीं कार्तिक और रुद्र भी आ पहुंचे। ये सब क्या है? वही जिसका डर था। आधे रास्ते में गाड़ियों का बिगड़ा हुआ हाल और कराते हुए आदमियों को देखकर कार्तिक और रुद्र अपने आप में ही समझ गए थे कि उन्हें जिस बात का डर था उनके साथ वही हुआ है। कार्तिक भागकर बाबा साहेब के पास आया और समर्थ को संभालने लगा। कार्तिक ने पूछा, बाबा, बड़े भैया, वो लड़की वो कहाँ गई? ये सब किसने किया? यहाँ हुआ क्या है? इधर रुद्र भी सबकी हालत को देखते हुए सीधा भागते हुए बाबा साहेब के पास आया और उनसे पूछने लगा, आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा साहेब की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उन्होंने बिना कोई जवाब दिए सीधे साफ तौर पर रुद्र से कड़े शब्दों में कहा, ए रुद्रा, जो भी बहुरिया को लेके गया है, हमको उसका सर अपने सामने चाहिए। तुम समझ रहे हो ना, हमारी बहुरिया हमारे पास सही सलामत आनी चाहिए और जो उसको हाथ भी लगाएगा ना, उन सब का सर चाहिए। अगर तुम ये काम ना कर पाए ना रुद्रा, तो ऐसा समझना कि तुमने हमारी परवरिश पर कालिक पोत दी। अब हमारे सामने तब आना जब हमारी बहुरिया और उसको अगवा करने वालों का सर लेकर आना। अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो लोग बहू को लेकर कहीं नहीं गए हैं, बल्कि बहू उन लोगों से बचकर भाग गई है। रुद्र, हो सकता है कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हो। जितना मुझे याद है, उनके दरवाजा खोलने से पहले ही बहू ने दरवाजे को खोला और उन लोगों को नीचे गिरा दिया था। कांच टूटने की वजह से मेरी आंखें लगभग बंद हो गई थी, लेकिन मैंने बहू को उन लोगों से बचकर भागते हुए देखा था। उधर उधर उस तरफ उसका पीछा करो। उसे कुछ होना नहीं चाहिए रुद्र, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। रुद्र ने बाबा साहेब के सामने अपना सर झुकाया और बिना कुछ सोचे समझे ही समर्थ के बताए हुए रास्ते पर भाग पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब ने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, सारे के सारे लोग चारों तरफ फैल जाओ और पता लगाओ कि किस सुअर के बच्चे में इतना ज्यादा जिगर आ गया है कि हमारी गाड़ी और हमारे घर पे हाथ डाला है। बाबा साहेब के कहने पर बाबा साहेब के, समर्थ के और कार्तिक के आदमी चारों तरफ जंगल में फैल गए। समर्थ और बाबा साहेब को उठाते हुए कार्तिक ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उन्हें लेकर वहीं से चला गया। उधर दूसरी तरफ रुद्र जंगल के हर हिस्से में प्रत्यक्षा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसमें प्रत्यक्षा को ढूंढ पाना रुद्र के लिए लगभग नामुमकिन होते जा रहा था। रुद्र आधे से ज्यादा समय तक जंगल को छानता रहा, लेकिन उसे प्रत्यक्षा कहीं भी नहीं मिली। लेकिन अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर पड़ी। रुद्र ने उन पत्तों को ध्यान से देखा तो देखा कि उन सूखे पत्तों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। रुद्र ने उनको अपने हाथों में उठाते हुए उन पत्तों को अचानक ही जमीन पर छोड़ दिया। रुद्र के पांव लड़खड़ा गए थे। उसे प्रत्यक्षा की हद से ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो जानता था कि प्रत्यक्षा अभी इस तरह के माहौल से वाकिफ नहीं है। वो कमजोर और बेहद मासूम है। अगर उस पर किसी ने हमला भी किया होगा तो वो खुद को बचाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। इस पर उन खून के छींटों को देखकर रुद्र अचानक ही घबरा गया था। उसने घबराहट में जोरों से चिल्लाते हुए उस जंगल में कहा, अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो महाकाल की सौगंध, जमीन पर उसके शरीर के 1000 टुकड़े अपने हाथों से चीर कर फेंकूंगा। रुद्र की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। उसे अचानक ही महसूस हो रहा था कि प्रत्यक्षा इस समय बेहद डरी हुई होगी। रुद्र की आंखों के सामने प्रत्यक्षा का डरा हुआ चेहरा आ रहा था। वो शायद बाबा साहेब की गाड़ी से इसीलिए भागी होगी ताकि सब लोग उसके पीछे जाएं और बाबा साहेब, समर्थ और बाकी सब खतरे से महफूज हो जाएं। ये क्या किया तुमने? बस कुछ देर और संभाल लो सब, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। रुद्र आगे बढ़ ही रहा था कि वहीं थोड़ी दूर पर उसने और भी ज्यादा खून पड़ा हुआ देखा। रुद्र की सांसें अब थमने लगी थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। जहां अभी तक रुद्र के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं अब डर उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन रुद्र के सामने अगले ही पल एक अलग ही नजारा था। रुद्र के सामने एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो दिखने में हट्टा कट्टा था और जिसने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। रुद्र के लिए समझना आसान था कि वो हमलावरों में से एक होगा जिसने प्रत्यक्षा को अगवा करना चाहा होगा।
लेकिन आखिर इसकी यह हालत किसने की होगी? आखिर कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूं, तुम हिम्मत मत हारना बस। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मौसम अपना रुख बदलने लगा था। हल्की सी बारिश की बूंदें रुद्र को धीमे से भिगोने लगी थी। रुद्र प्रत्यक्षा को ढूंढ रहा था। रुद्र जंगल के उन घने अंधेरों को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। उसने धीरे से आगे बढ़कर देखा तो पाया कि कुछ गुंडे अभी भी इधर उधर परेशान से घूम रहे थे। रुद्र को समझ में आने लगा था कि वो प्रत्यक्षा को अभी भी ढूंढ नहीं पाए थे। तुम ठीक तो होगी ना? बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। रुद्र हद से ज्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी उसे रुकने नहीं दे रही थी कि तभी रुद्र की नजर अपने सामने पड़ी और कुछ ही पलों में उसके सामने का नजारा पूरी तरह से बदल गया। उसके सामने प्रत्यक्षा थी। उसे देखते ही रुद्र की आंखें एकदम से नम हो गई थी। रुद्र ने देखा कि प्रत्यक्षा ने जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, अब वो गिर रही हल्की बारिश के कारण गीले से होने लगे थे और प्रत्यक्षा उन्हीं गीले कपड़ों में खुद को एक घास और सूखे पत्तों के ढेर पर समेटकर लेटी हुई थी। प्रत्यक्षा के पैरों पर एक लंबा सा घाव लगा हुआ था और पैरों से खून निकल रहा था। प्रत्यक्षा ठंड में सिकड़ी हुई सी बेहद बदहाल हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी।